हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द गाइड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट चैप्टर्स में हमने MS वर्ड में एडिटिंग किस तरह से की जाती है, जैसे फाइल रिप्लेस एंड देखा था। आज हम देखेंगे MS वर्ड में टेबल किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों, MS वर्ड में टेबल किस तरह से बनाई जाती है देखने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन क्लिक करके MS ऑफिस खोलेंगे, MS वर्ड खोलेंगे। MS वर्ड खोलने के बाद में हमारे पास होम मेन्यू है, उसके बाद में इंसर्ट मेन्यू है। हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद में हम देखते हैं कि फर्स्ट जो ग्राफिक्स हमारे पास आता है वो टेबल का आता है। टेबल, इंसर्ट टेबल। टेबल हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के द्वारा जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कॉलम और नंबर की संख्या दे सकते हैं, या खुद बनाना चाहे तो हम ड्रा टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं कि इंसर्ट टेबल लेते हैं। इंसर्ट टेबल में लेते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर देखो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के अंदर हमें ये जो टेबल के अंदर जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। और टेबल के अंदर जो तिरछी आड़ी लाइनें होती हैं उनको कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो ये कॉलम और रोज़ जब हम टेबल बनाते हैं, कोई भी सूची बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, तो उससे पहले हमें वहाँ पे वॉल्यूम, जो हमारे टॉपिक्स हैं, वॉल्यूम लेबल हैं, वो डिसाइड करके यहाँ पे हम कॉलम और रोज़ की संख्या डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 कॉलम ले लिया और रोज़ हमने 10 ले ली, तो ये 10 लगा दी और यहाँ ओके बटन दबा दिया। तो ओके बटन दबाते हमारे पास यहाँ टेबल आ गई। अब इस टेबल को हम बड़ा या छोटा करने के लिए ग्राफिक्स के अंदर ये जैसे एरो का 3 आ रहा है, इसको हम माउस के लेफ़्ट बटन से नीचे की ओर दबाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेल जो बनी है, सेल जो यहाँ पे जो रो और कॉलम ये आयताकार खाना बना है, उसको हम सेल कहते हैं या कॉलम्स लेबल बोलते हैं। तो इसको अगर आप बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें तो ये लेफ़्ट बटन से आप इसको सिकुड़ा श्रिंक करेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, और अगर नीचे की ओर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। टेबल लेने के बाद में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स के अंदर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे ग्राफिक्स आते हैं। तो जो भी आपको स्टाइल्स, जो टेबल की स्टाइल्स लेनी है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं, आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो जैसी भी टेबल की स्टाइल्स आपको लेनी है वो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे एक शेडिंग ऑप्शंस है। तो जैसे मान लीजिए भी नीचे जो बैकग्राउंड, जो हमारा वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है हर एक खाने का, अगर आप हर एक कॉलम को अलग अलग बैकग्राउंड से आप कलर से एडिटिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं, या मान लीजिए आप पूरी की पूरी टेबल को करना चाहे तो आप टेबल को शेडिंग दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको लेने के बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है बॉर्डर का। तो बॉर्डर जो हमने कॉलम और रो लिया है उसका बॉर्डर देना है तो वो बॉर्डर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो बॉर्डर वही जो हमने फर्स्ट टाइम पे बताया था कि भैया बॉर्डर जैसे पैराग्राफ बॉर्डर और किस तरह से दी जाती है, तो उसी प्रकार हमारे टेबल के अंदर भी जो हमने टेबल बनाई उसमें बॉर्डर आप देना चाहते हो, जैसे इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ठीक है, जो भी आपको जैसी बॉर्डर लेनी है वो आप ले सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ऑल बॉर्डर, तो ये देखो एरो की जो हमारे ऑल बॉर्डर हमारे यहाँ पर आ गई। और जो पिंक कलर का जो हमारे पास दिखाई दे रहा है तो ये हमारा जो खाने हमने बनाया, आयताकार जो कॉलम हमने बनाया उसकी ये शेडो है। और इसके बाद अगर मान लीजिए आप कॉलम ले लिया, कॉलम लेने के बाद में जब आप कोई डाटा एंटर कर रहे हैं और उसके अंदर कॉलम्स की संख्या कम हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, ये पेंसिल है, पेंसिल की सहायता से ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एरो कर्सर था वो पेंसिल के रूप में सिलेक्ट हो जाता है, और आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक कॉलम और बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको रो बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, रो बना सकते हैं। इस तरह से आज हमने यहाँ पे MS वर्ड में क्या बनाना सीखा, टेबल बनाना सीखा। अब इसको वापस आप पुनः स्थिति पे लेकर जाना चाहते हैं तो जैसे आपको बताया था कि भैया Ctrl+Z करते हैं हम तो उससे क्या होता है, अंडू रीडू होता है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब वापस हमें यहीं पे आते हैं और टेबल के अंदर जैसे ड्रॉ टेबल है तो ड्रॉ टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से उस टेबल को
बनाएंगे, जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ड्रॉ टेबल करते हैं, तो ड्रॉ टेबल पर यानी कि टेबल बनाना। तो ये देखो हमने कर्सर से टेबल बनाई। अब आप जितने कॉलम लेना चाहते हैं, रो लेना चाहते वो ले सकते हैं। रो और कॉलम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जो खड़ी लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती है, कॉलम्स कहलाती हैं। तो ये जैसे हमने देखो कॉलम्स ले लिया है, इस तरह से बना लिए हैं कॉलम्स। और अगर आपको आड़ी लाइन देते हैं तो ये क्या कहलाती है, रोज़ कहलाती है। तो जो रो टेबल के अंदर हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रो बना सकते हैं। ये जैसे हमने बना लिया। तो अब अगर इन रो को हमें जैसे मान ली ज़रूरत नहीं है और हमें ये खाना टेबल जो कॉलम से ज़्यादा बना लिए, तो एरेजर जो हमारा ये एरेजर दिख रहा है, उस एरेजर से हम क्या कर सकते हैं, उस कॉलम को या उस रो को मिटा भी सकते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये नई टेबल बना रहे हैं, तो ये टेबल हमने ले लिया और लेके हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़ बना दिया है। जैसे मान लीजिए हमने कॉलम ले लिया, अब इसमें हमने लिख दिया जैसे सीरियल नंबर, यहाँ स्टूडेंट्स नेम लिख दिया हमने, स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। दूसरे कॉलम के अंदर हमने फादर्स नेम लिख दिया, तो ये फादर्स नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स की क्लास है, तो क्लास हमने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स की हमने फ़ीस निर्धारित की, तो वो फ़ीस आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर 2, जैसा अभी हमारी जो टेबल बनाई है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेम। जैसे अजय कुमार ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। और फादर्स नेम, इसका जो भी फादर्स नेम है आप जो करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लास है, जैसे क्लास इसके अंदर जैसे मान ली BA पार्ट, ये फर्स्ट का स्टूडेंट है, तो BA पार्ट फर्स्ट का स्टूडेंट्स हो गया। और इसकी फ़ीस हमने मान लीजिए 8,000 निर्धारित की, तो ये 8,000 निर्धारित कर दी। इस तरह से हमारे पास ये टेबल बनती हुई चली जाएगी। दोस्तों अगर मान लीजिए जो हमने ड्रॉ टेबल से जितने भी जो रो कॉलम बना दिए, अगर वो कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टेबल के जो कॉलम है, सेल है, उसके ऊपर कर्सर दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम जैसे टैब बटन का यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट नई रो और कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो आज हमने देखा किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, किस तरह से नहीं बनाते हैं MS वर्ड में। धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।